पेंटिंग और मूर्ति कला से भी आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब ब्लॉग। मैं हूं सृजन और मैं हूं दीपिंती और हमारे पटनिया जोड़ी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं पटना शिल्प कला महाविद्यालय, जो पटना यूनिवर्सिटी का ही विंग है, पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। 25 जनवरी 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और ये कॉलेज अपने आप में पूरी तरीके से एक आर्ट पीस है। और इस कॉलेज, इसकी बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है, लगभग 100 साल पुरानी इसकी बिल्डिंग है। और यहाँ के हर कोने पर आपको कोई ना कोई आर्ट पीस देखने को मिलेगा, जो कि यहीं के स्टूडेंट के द्वारा बनाया हुआ है। चाहे वो ये बुद्ध भगवान की मूर्ति आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे, और मतलब हर कोने को सजा कर रखा गया है किसी न किसी आर्ट पीस से। तो इस कॉलेज को अपने आप में आज मैंने सोचा कि आपको ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां पर शायद आप पटना में रहते हुए भी जिस जगह के बारे में आपको नहीं मालूम है। तो आज हम आए हैं पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज, जो पुराने म्यूजियम यानी पटना म्यूजियम के पीछे है। सबसे पहले हम थोड़ा डरते डरते यहाँ अंदर प्रवेश किए, क्योंकि अंदर गेट पर कोई गार्ड आज हमको नहीं दिखा था। नहीं तो हम परमिशन लेके ही अंदर आते, लेकिन बिना परमिशन हमको अंदर आना पड़ा और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं गार्ड साहब। तो अंदर आते हैं तो देखते हैं हर छोटी छोटी हर जगह पर कहीं ना कहीं इस आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के बच्चों द्वारा बनाई हुई कलाकृति आपको हर जगह देखने को मिलेगी। और ऐसी गूढ़ कलाकृतियां हैं जिनको समझने के लिए आपको थोड़ी देर रुककर समझना होगा कि ये कलाकृति कहना क्या चाहती है। आप यूं ही किसी भी कला को, किसी भी आर्ट पीस को यूं ही मत समझिएगा। इवन मुझे ये तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है कि किसी चित्रकारी को या किसी भी मूर्ति कला को ऐसे ही नहीं समझा जा सकता है। उसको समझने के लिए एक समझने वाले सोच को होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब आप नॉर्मल इसी को देख लीजिए, ये पेड़ में चिपका हुआ सा एक आदमी है जो शायद चिपको आंदोलन को ये मूर्ति दिखा रही है, या और थोड़ा समझने की मुझे भी बहुत ज़रूरत है, मेरे पास भी इतना एक्स्ट्रा वाला दिमाग नहीं है। तो खैर यहाँ बहुत बड़ा कैंपस है और इस कैंपस के हर कोने में आपको छोटी छोटी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये कोई पार्क नहीं है, ये एक कॉलेज है। ये देखिए, एक बुद्ध के निर्वाण के समय की मूर्ति मुझे लग रही है, जिसके नीचे में जानवरों की कलाकृतियाँ हैं। चूँकि बुद्ध धर्म और अहिंसा के प्रवर्तक थे, तो इसलिए उनके निर्वाण की मूर्ति के नीचे, निर्वाण चूँकि उनकी लेटी हुई सी मूर्ति है तो उसको एक निर्वाण की मूर्ति हम समझ सकते हैं, और उसके नीचे जानवरों का वो जो बेस के नीचे बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक खड़े हैं बुद्ध भगवान, और थोड़ी सी खंडित हुई है मूर्ति, लेकिन आप इस नीले आकाश के नीचे इन खंडित मूर्तियों को भी देख रहे हैं तो ये किसी आर्ट पीस से कम नहीं लग रहा है। और बहुत ही प्यारा मुझे कैंपस, ये तो शायद नई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के नीचे इस हॉल को हमने देखा तो यहाँ पीछे आर्ट के कुछ लगता है रॉ मटेरियल रखे थे। तो हमने थोड़ा सा, यहाँ भी कोई हमें गार्ड या कोई नहीं दिखा, तो हम थोड़ा सा अंदर गए। अंदर एक स्टूडेंट थे शायद, वो वहाँ अपना काम कर रहे थे, तो उनसे हमने परमिशन ली और फिर इस आर्ट हॉल को हमने अच्छी तरीके से देखा कि क्या क्या है यहाँ। तो ये स्टूडेंट्स का हॉल है और यहाँ कई चीज़ों से मूर्ति बनती है। संगमरमर पे मूर्ति बनती है, लकड़ी से मूर्ति बनती है, लकड़ी के कुंदे पे मूर्ति बनती है, और मिट्टी से मूर्ति बनती है, सेरेमिक सीमेंट से भी मूर्ति बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे, जैसे ये वाली मूर्ति आप देखिए लकड़ी से बनी हुई है, बगल में पत्थर की है। तो बहुत सारे लगभग हर मटेरियल से यहाँ पे, हर मटेरियल तो नहीं बोलना ठीक नहीं है, मुझे शायद इतना ज्ञान नहीं, बट लगभग मैंने देखा कि जो भी
चीज़ों से मूर्ति बन सकती है, उन चीज़ों से मूर्ति बनी हुई है। इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये कैसा क्राफ्ट बनाया है। कि एक मैंने क्राफ्ट देखा है जो है आपके इको पार्क में बर्तनों से बनी हुई एक मूर्ति है, और वो गजब की मूर्ति है। वो भी आप देखिएगा तो बहुत क्राफ्ट का बहुत खूबसूरत नमूना है। तो क्राफ्ट को समझने और समझाने का ये जो विद्यालय है, ये अपने आप में बहुत अनोखा है कि ऐसी जगह है जहां आप मतलब कलाकारों को एक ऐसे सुकून वाली जगह चाहिए होती है जहां पर आप आराम से सोच सकें, चित्रकारी कर सकें बैठकर। उसका कैंपस ही इतना शांत होना चाहिए। तो बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं। ये देखिए, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये पाइप से बना हुआ ये एक बिल्डिंग नुमा लग रहा है कि दुबई की कोई बिल्डिंग है या एवेंजर्स के एसगार्ड की कोई बिल्डिंग है। और ये देखिए कितने इसकी पत्तियों पर आकृति कितनी अच्छी है, और ये पत्थर का है। तो हर मूर्ति के बारे में देखना और करीब से अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि कितना बेहतरीन काम इन्होंने किया है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो सिखाते हैं, और ये गजब की चीज़ है। आज हैं हम पटना के आर्ट कॉलेज में, और पटना आर्ट कॉलेज का ये जो कैंपस है, इसका हर एक कोना मतलब खूबसूरती से सजा हुआ है। कहीं शिल्प कला है, कहीं मूर्ति एक ही बात हो गई। और हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से कुछ आर्ट का शेप देकर बनाया हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। आप यहाँ घूमने भी आ सकते हैं। और अगर आपको पेंटिंग में रुचि है तो आप चित्रकारी से, पेंटिंग से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। शिल्प कला, मूर्ति कला से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। और ये पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड ये पटना आर्ट एंड शिल्प क्राफ्ट का ये कॉलेज है। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या है। और मतलब हम कैंपस के बैक साइड एरिया में हैं, और यहाँ हम देख सकते हैं बहुत खूबसूरत पेंटिंग की गई है। मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ये वाली पेंटिंग, जो दूर से ही किसी फोटोग्राफ से कम नहीं लग रही है। और थोड़ा नज़दीक जूम। और ये सिंपल पटना आर्ट कॉलेज के बच्चों द्वारा बनाया हुआ ये सब पेंटिंग है, जितनी भी पेंटिंग यहाँ पे है। अपने आप में ये बहुत ही खूबसूरत है कि हमारे पटना में पुराने ओल्ड म्यूज़ियम के पीछे ये कॉलेज है। और यहाँ की जो बिल्डिंग है पटना आर्ट कॉलेज की, ये भी बहुत पुरानी है। स्टूडेंट ने जो भी चीज़ें बनाई है वो सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ रॉ मटेरियल भी पड़े हैं। तो आज का दिन काफ़ी सार्थक रहा कि हम पटना आर्ट कॉलेज को इतने करीब से देखें। पटना में रहते हुए आपको इस कॉलेज के बारे में अगर नहीं पता है कि पटना में ये भी है तो ठीक है, आप एडमिशन ना सही, बट आपको ये पता होना चाहिए कि पटना में क्या क्या है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और आपको भी बताएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। और हमारे ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। इसी के साथ अब आपको थोड़ी और बातें बताते हैं कि इस कॉलेज को आप जब भी घूमने आएँ तो गार्ड से, उनके बाहर जो भी रहें, उनसे परमिशन ले लें। भले हमने आज थोड़ी सी गलती की है जिसके लिए मैं इस वीडियो के ज़रिए माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि कोई था नहीं वहाँ पर, इसलिए हमने बिना किसी के परमिशन के अंदर एंट्री ली, लेकिन बाद में परमिशन लेकर हॉल में गए और वीडियो बनाया। तो आप भी आ सकते हैं इस कॉलेज को देखने के लिए और अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और बिहार को, अपने पटना को जाने कि कितना पुराना प्राचीन शहर है ये पटना।
और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले किसी ब्लॉग में मिलेंगे, किसी नई जगह पे, किसी ऐसे अनछुए जगह पर पहुंचेंगे जहां के बारे में बहुत कम ही लोगों को मालूम हो। तो ठीक है, मिलते हैं हम किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।